Good morning, students. Welcome again. Today we will discuss the summary of the chapter Discovering Tute. The saga continues. So, this chapter is written by A.R. Williams. First of all, I want to tell you there are no major characters in this story. There was a king. His name is Tutankhamun. And Tutankhamun was discovered by and how to discover and how is his history. So we discuss in this chapter about the history of King Tut. Now we will start. Now we will start detailed summary of the chapter. Tut was just a teenager when he died. He was the last heir of powerful family. किंग ट्यूट जो थे उनकी डेथ टीन एज में ही हो जाती है. अब टीन एज क्या होती है? तो आपको मैं बता रही थी कि टीन एज आखिर होती क्या है. तो टीन एज क्या होती है? जब 13 से लेके और 19 तक की जो एज होती है उसको हम, जिसके पीछे की ध्यान रखिएगा क्या लगता है, टीन लगता है. 13 to 19 उसको हम क्या बोलते हैं? टीन एज बुलाते हैं. नेक्स्ट, ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ हर पावरफुल फैमिली. और वह अपने परिवार का, अपने जो है वंश का, पूरे वंश का क्या था? आखिरी उत्तराधिकारी था. क्यों? क्योंकि दैट पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज, उस महान, उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकार था जिस परिवार ने सदियों तक मिस्र के ऊपर, इजिप्ट जो है वो नेम है, मिस्र इसको बुलाया जाता है, तो मिस्र के ऊपर जो है कई सदियों तक राज किया था. He was laid to rest laden with gold and as at last forgotten. और उसके बाद किंग ट्यूट के शरीर को मरने के बाद ढेर सारे सोने के साथ में रख दिया गया. मीन्स बहुत सारा सोना उसके साथ में रख दिया गया और फिर किंग ट्यूट को हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया गया. इट मीन्स क्या कि सबसे पहले तो यहाँ से हमें किंग ट्यूट के बारे में दो चीज़ें पता चलती हैं. पहली जो चीज़ है वो क्या है कि किंग ट्यूट जो थे वो बहुत ही मतलब एक शक्तिशाली परिवार से बिलोंग करते थे. और दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे पता चलती है तो वो पता चलती है क्या कि उस ज़माने में, यानी कि किंग ट्यूट के समय पे कुछ इस तरह का रिवाज था जैसा कि हमें इंडस सिविलाइजेशन में देखने के लिए मिलता है, सिंधु सभ्यता घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय पे देखने के लिए मिलता है. क्या कि लोगों का उस टाइम पे ऐसा विचार था कि जब भी हम किसी मृत के साथ में जो भी चीज़ें रखते हैं तो वो चीज़ें क्या कि उनके साथ में अगले जन्म में उनको काम आती हैं. तो इस तरह की कुछ विचारधारा इंडस वैली के लोगों की और साथ में हम कह सकते हैं कि किंग ट्यूट के लोगों की भी रही होगी. नेक्स्ट, he was laid to rest laden with gold and at last forgotten. After about 3300 years his tomb was discovered in 1922. अब आप कहेंगे यहाँ पे मैंने बोला टूम, जबकि हम इसको जो पूरी तरह से यदि पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? टॉम पढ़ते हैं. गलत है जो प्रोनाउंसिएशन है वो, इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? टूम है. तो उनकी जो टूम है, यानी टूम हम किसको कहते हैं? मकबरे को कहते हैं. मकबरा जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था जिसके अंदर की किंग ट्यूट को रखा गया था. तो उस टूम के अंदर इस तरीके का जो बना हुआ है ये, इसको हम कहते हैं क्या? टूम कहते हैं इसको हम. नेक्स्ट, और लगभग 3300 सालों के बाद 1922 में किंग ट्यूट के मकबरे को खोजकर निकाल लिया गया. Since then the modern world has speculated about what happened to him. और उसके बाद जो आधुनिक संसार बस यही अंदाजा लगा रहा है कि उसे क्या हुआ होगा. अब यहाँ पे हिम जो प्रोनाउन है वो यूज़ किया गया है किसके लिए?
किंग ट्यूट के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो थॉट दैट ही कुड हैव बीन मर्डर्ड, और उनकी डेथ के बारे में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद उनका मर्डर हुआ था। इट इज नाउ मोर देन 80 years when his body was taken out of the tomb, और अब लगभग 80 साल से भी ज़्यादा बीत चुके हैं जब उनके मृत शरीर को जो है मकबरे से, उस टूम से बाहर निकाला गया है। नेक्स्ट, he has undergone a CT scan. New clues about his life and death have been found. और उसके बाद क्या किया गया? जो किंग ट्यूट थे उनकी बॉडी का सीटी स्कैन किया जा चुका है। उसका सीटी स्कैन किया जा चुका है कि उसके जीवन और जो उसकी मृत्यु है उसके बारे में, कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सके, तो इसलिए उनका सीटी स्कैन किया जा चुका है। A strong dusty wind was blowing when King Tut was taken from his ancient resting place, known as the Valley of Kings. It is a place near Luxor in southern Egypt. It is a place where many Egyptian kings were buried. That is why it is the Valley of Kings. और एकदम से एक तेज रेतीली हवा चल रही थी जब किंग ट्यूट को उसके प्राचीन आराम की जगह से निकाला गया। प्राचीन आराम की जगह मीन्स क्या, कि उनके टूम से जब उनको निकाला गया तो उस समय पे जो तेज हवाएं थी वो चलना शुरू हो गई। नेक्स्ट, नॉन एज द वैली ऑफ किंग्स। अब जहाँ पे उस टूम को रखा गया था उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ प्लेस नियर लग्जर इन साउथर्न इजिप्ट। और ये जो जगह है, यानी कि कौन सी जगह की हम बात कर रहे हैं? वैली ऑफ किंग्स की हम बात कर रहे हैं। तो वैली ऑफ किंग्स जो है वो किसके पास में पड़ता है? लग्जर के पास में पड़ता है। और लग्जर में भी कहाँ पे? जो साउथर्न इजिप्ट है उसमें पड़ता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ प्लेस वेयर मैनी इजिप्टियन किंग्स वर बरिड। और ये ऐसी जगह है, कौन सी जगह की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ किंग्स की, कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि क्या किया गया है, जो राजा हैं जितने भी, यानी कि उस परिवार के जो महान राजा हुए, या फिर हम कह सकते हैं कि उस मिस्र में, इजिप्ट में जितने भी महान महान राजा हुए हैं उन सभी को वहीं पे दफनाया गया है। तो इसलिए इस प्लेस को जो है वो क्या कहा जाता है? वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट, It was 6 p.m. on January 5th, 2005. Dark clouds have been floating in the sky all day. अब बात आती है 5 जनवरी 2005 की। शाम के 6 बजे का समय था। दिन भर आकाश में बादल छाए रहे थे। एंड नाउ दे ऑल कवर्ड द स्टार्स। और अब उन्होंने सितारों को पूरी तरह से ढक लिया था। किसने? उन काले बादलों ने। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी वॉज पुट इनटू ए सीटी स्कैनर। इट वॉज गिल्डेड। Most of all the head it had been brought there to know the mystery of the young ruler who had died more than 300 years ago. Next, और उसके बाद क्या किया गया कि 5 जनवरी 2005 के दिन जब पूरी तरह से आकाश को पूरी तरह से जो है काले बादलों ने ढका हुआ था, उस समय पे किंग ट्यूट जो कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध मम्मी थी। अब यहाँ पे मम्मी क्या है? मम्मी क्या है यहाँ पे? तो मम्मी का मतलब यहाँ पे अपने वाली मम्मी नहीं है जो घर पे है। मम्मी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो बड़े बड़े महान राजा हुआ करते थे इजिप्ट में, उनको क्या किया जाता था? आप देख रहे होंगे इनकी जो बॉडी है वो अभी तक है, अदरवाइज जो बॉडी है वो डिस्पोज हो जाती है कुछ समय के बाद में अपने आप ही। लेकिन
उनको क्या किया जाता था, एक अजीब सा उनके ऊपर लेप चढ़ा के और उनको सुरक्षित रखा जाता था। जैसे कई बार आपने टीवी में देखा होगा व्हाइट कलर की जो पट्टी सी बंधी रहती है, तो वो कोई पट्टी या कोई कपड़ा नहीं होता है, बल्कि एक प्रिजर्व करने का, बॉडी को प्रिजर्व करने का एक मीडियम होता है। उस पट्टी के ऊपर कुछ इस तरह का जो लिक्विड लगा होता है ताकि बॉडी जो है वो प्रिजर्व रह सके। मीन्स उसके जो यूं की वो मीन्स पूरी तरह से बिल्कुल हम एग्जैक्ट उसी की तरह से नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो इस तरह की रह सके, ताकि उसके बाद जैसे कि किंग ट्यूट के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इस तरह से कभी भी उसको निकाल के और कभी भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इस पर्पज़ से जो मम्मी है उनको रखा जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड की फेमस मम्मी थी। अब वर्ल्ड की फेमस मम्मी इनको क्यों बोला गया है, तो वर्ल्ड की फेमस मम्मी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये अपने फैमिली के, एक तो इनकी जो परिवार था, जो इनकी फैमिली थी वो बहुत ही पावरफुल थी। कई सदियों तक इन्होंने जो है वो इजिप्ट के ऊपर जो था शासन किया। उसके बाद दूसरी थिंग यहाँ पे क्या है कि जो किंग ट्यूट थे वो अपने परिवार के लास्ट वंशज हुए थे, यानी कि लास्ट उत्तराधिकारी थे। इनके बाद इनका जो फैमिली है उसमें किसी भी तरह से कोई भी इनके बाद कोई राजा नहीं हुआ, क्योंकि टीन एज में बिफोर मैरिज इनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए इनको इजिप्ट की सबसे, बल्कि वर्ल्ड की सबसे फेमस मम्मी इनको माना गया। तो विश्व की सबसे फेमस मम्मी को सीटी स्कैनर में डाला गया। उसके सिर का अधिकांश भाग सोने से जड़ा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसे ये यहाँ उस युवा शासक के रहस्यों को जानने के लिए लाया गया था जिसकी मृत्यु को लगभग 3300 साल से भी अधिक का समय हो गया था। इट मीन्स क्या कि लगभग 3300 साल पहले किंग ट्यूट की डेथ हुई थी और उसी की लाइफ के बारे में, उसके रहस्यों को जानने के लिए क्या किया गया, उसका सीटी स्कैन किया गया, क्योंकि उसके बारे में कोई जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं थी कि उसकी डेथ हुई थी या फिर किंग ट्यूट का मर्डर किया गया था। ये हमने यहाँ अभी हमने जब ऊपर पढ़ा था तो उससे हमें कैसे पता चला कि किंग ट्यूट की डेथ हुई थी, तो वो हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि सीटी स्कैन किया गया। और आगे एक जगह पे आएगा भी तो मैं आपको बताऊंगी कि उनकी जो सामने वाली जो रिब्स थी, छाती की तरफ वाली जो रिब्स थी वो टूटी हुई थी, जिसके थ्रू ये पता लगाया गया कि उनका मर्डर किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं। और the tomb where this mummy had been lying was discovered in 1922 by an Englishman। और किंग ट्यूट की जो बॉडी है उनको किसके द्वारा खोजा गया, इस फेमस मम्मी को किसके द्वारा खोजा गया, तो इसको खोजा गया एक इंग्लिशमैन के द्वारा, एक अंग्रेज के द्वारा। और कब इसको खोज के निकाला गया, तो इसको खोज के निकाला गया कब, 1922 में। और किसके द्वारा, एक इंग्लिश मैन के द्वारा। नेक्स्ट, ऑल दैट आफ्टरनून ऑन January 5th 2005 बिफोर द मम्मी वॉज ब्रॉट टू फॉर CT स्कैन, टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड कम टू विजिट द टूम। और पूरी दोपहर में 5 जनवरी 2005 के दिन जब क्या किया जाने वाला था कि CT स्कैन किया जाने वाला था शाम के समय पे, उस दिन दोपहर के समय यानी 5 जनवरी के ही शाम को CT स्कैन किया गया। और 5 जनवरी के ही दोपहर में क्या हुआ कि पूरी दुनिया भर से जो टूरिस्ट है वो उस टूम को देखने के लिए आ रहे थे। मीन्स वो एक बार उसको CT स्कैन ले जाने से पहले किंग ट्यूट की मम्मी को देख लेना चाहते थे। नेक्स्ट, इट वॉज अबाउट 26 फीट अंडर द ग्राउंड। और यह लगभग जो ये टूम थी किंग ट्यूट की वो लगभग 26 फीट जमीन के नीचे थी। इट मीन्स क्या, कुछ तो उस टाइम पे उसको खोद के बनाया गया होगा और कुछ, जबकि अब 3300 साल बीत चुके हैं तो लगातार मिट्टी जो है वो उस पर चढ़ने की वजह से इतना नीचे वो चला गया है। नेक्स्ट, tourists looked with wonder on the walls of the burial chamber at the Tut gilded face। और टूरिस्ट जो थे वो टूरिस्ट ने बड़े आश्चर्य से कब्र की दीवारों और ट्यूट के सोने से जड़े हुए मुंह को देखा।
तो दीवारें अभी मैंने आपको दिखा दी थी। ये किंग ट्यूट के जो सोने से जड़ा हुआ यानी कि सोने का लेप किया हुआ मुंह जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट, the most striking thing was the outer lid of the coffin that was shaped like the mummy itself. Some visitors read from the guidebooks in a whisper, others stood silently. Perhaps they were wondering about Tute's untimely death. कि सबसे अजीब जो बात थी वो क्या थी कि जो ट्यूट का जो मकबरा था यानी कि जो टूम थी उसका बाहरी भाग जिसकी आकृति बिल्कुल किसके जैसी थी, उस डेड बॉडी की तरह ही बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की तरह से थी। जैसा आप देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो एकदम बिल्कुल फिट आता है इस टूम के अंदर, और इसी तरह की जो टूम है वो बनाई गई थी जैसे कि बॉडी थी, तो उसी के आकार की बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के आकार की क्या बनाई गई थी, जो टूम है वो बनाई गई थी। तो ये भी एक हैरानी वाली बात थी। देखिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको जितनी भी पिक्चर्स हैं वो दिखा के और उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से जो चीज़ें हैं वो समझ में आए। आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके बताइएगा जब वीडियो को आप देखते हैं उस समय पे। नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। Some visitors read from the guidebooks and a whisper, others stood silently. कुछ जो वहाँ पे जो विजिटर्स आए हुए थे, जो घूमने के लिए लोग आए हुए थे, उन्होंने अपने पास में जो गाइड बुक थी यानी कि जो सहायक बुक वो लेके आए थे उनमें से वो पढ़ रहे थे धीरे धीरे, मतलब बिल्कुल धीमी आवाज़ में, जबकि दूसरे कुछ लोग थे जो कि वहाँ पर चुपचाप भी खड़े हुए थे। Perhaps they are wondering about ट्यूट्स अनटाइमली डेथ। शायद वे ट्यूट की जो अनटाइमली यानी कि समय से पहले जो मौत हुई उसके बारे में सोचकर हैरान हो रहे थे। There was a curious superstition about the tomb of Tutankhamun. Superstition होता है मीन्स क्या, अंधविश्वास को हम लोग बोलते हैं कि ट्यूटनखामेन के जो टूम थी मकबरा था उसके बारे में एक अंधविश्वास भी प्रचलित था। क्या, इट वॉज सेड दैट अकॉर्डिंग टू फेराहो कर्स डेथ और मिसफॉर्चून वुड बी फॉल दोज हु डिस्टर्ब हिम। फेराओ क्या होता है, जो इजिप्टियन किंग होता है उसको हम लोग फेराओ बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, इट वॉज सेड दैट अकॉर्डिंग टू द फेराओ कर्स डेथ और मिसफॉर्चून वुड बीफॉल दोज हु डिस्टर्ब हिम, कि एक इस तरह का अंधविश्वास भी लोगों के बीच में था कि ऐसा कहा जाता था कि फेरो के अभिशाप से क्या हो सकता है कि फेरो के अभिशाप के अनुसार जो लोग उसे परेशान करेंगे वो या तो उनकी डेथ हो जाएगी या फिर उनको जो है बैड लक उनको मिल जाएगा। People who had broken it open and had committed an unholy act. Lord Carvan, who was the leader of the team, had discovered Tute's tomb, died from a mosquito bite and pneumonia 5 months from finding of the tomb. ये कहते हैं क्या कि जो किंग ट्यूट थे उनके बारे में इस तरह का अंधविश्वास प्रचलित था कि यदि वो क्या करेंगे कि बॉडी को कोई भी निकालेगा तो तुरंत ही उसकी या तो मृत्यु हो जाती है या फिर उसका बैड लक जो है वो स्टार्ट हो जाता है, बदकिस्मत यानी कि दुर्भाग्य उसका शुरू हो जाता है। उन लोगों ने जिन्होंने कब्र को तोड़कर उस शरीर को बाहर निकाला था एक अपवित्र काम किया था, मीन्स ऐसा लोगों का वहाँ के लोगों का मानना था। लॉर्ड कार्वन जो उस दल के नेता थे जिन्होंने की किंग ट्यूट की बॉडी को निकाला था बाहर, तो उनको क्या हुआ कि एक मच्छर के काटने से, यहाँ पे लिखा हुआ है पिनोमिया, पिनोमिया नहीं है इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसके प्रोनाउंसिएशन क्या है, निमोनिया है। इसमें पी जो है वो साइलेंट है और आगे का जो प्रोनाउंसिएशन बनेगा वो क्या बनेगा, निमोनिया बनेगा। तो ये जो स्पेलिंग है ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार इस तरह की जो स्पेलिंग है वो पूछ ली जाती है या आपको कई बार यूज़ करनी पड़ जाती है तो आप उस टाइम पे उसका गलत यूज़ कर देते हैं, जैसे साइकोलॉजी। तो ये एस से नहीं स्टार्ट होती ना ही सी से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती है ये किससे, तो ये स्टार्ट होती है पी से। इसी तरह से ये निमोनिया है, पिनोमिया नहीं है। नेक्स्ट कि उसके बाद क्या हुआ
कार्बन के साथ में एक मच्छर ने उनको काटा और निमोनिया से मकबरे को खोजने के 5 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट, some of tourists wondered if the story of Pharaoh curse was really true। और कुछ जो वहाँ पे टूरिस्ट थे, जो घूमने के पर्यटक वहाँ पे आए थे, इस बात की हैरानी उन्हें हो रही थी कि क्या फेरो के अभिशाप की कहानी वास्तव में ही सच थी, क्योंकि एक तो किंवदंती लोगों के बीच में, अंधविश्वास लोगों के बीच में इस तरह का था, और दूसरा कि चाहे भले ही उनकी डेथ जो है वो निमोनिया से हुई थी, लेकिन लोगों का अभी मानना यही था कि उनकी डेथ जो थी फेरो के कर्स से, यानी कि उसके अभिशाप से हुई है। नेक्स्ट, इट वॉज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर हु हैड डिस्कवर्ड ट्यूट्स टॉम्ब इन 1922। और इससे पहले भी हमने पढ़ा था ब्रिटिश लिखा हुआ है या फिर इंग्लिश मैन लिखा हुआ है, बोथ आर द सेम थिंग, अंग्रेज ही हम हिंदी में उसको बोलेंगे। तो इट वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर हु हैड डिस्कवर्ड टॉम्ब इन 1922, कि यह अंग्रेज जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो हार्वर्ड कार्टर जिनका नाम था, और उन्होंने क्या किया कि 1922 में उस मकबरे की खोज की थी। The contents of tomb were surprisingly untouched, though all other tombs in Valley of Kings had been robbed in antiquity। अब मकबरे के अंदर की चीज़ें बहुत ही हैरानी वाले ढंग से, यानी कि आश्चर्यजनक ढंग से अछूती थी। अनटचेबल मीन्स अभी तक किसी ने उनको छुआ नहीं था। यद्यपि वैली ऑफ किंग्स के अन्य टूम्स को प्राचीन काल में लूटा जा चुका था, लेकिन ये जो टूम थी अभी भी ऐसी थी जिसको कि अभी तक किसी ने छुआ नहीं था, किसी ने भी उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था। The things that were found caused a sensation at the time of the discovery। और खोज के समय जो चीज़ें मिली उनसे एकदम पूरी तरह से उन चीज़ों ने सनसनी फैला दी। कैसे? They include wonderful art piece worked in gold। Tut was buried with everyday things he could need in the afterlife। There were board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine। कि जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या क्या चीज़ें, कि इसमें बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें शामिल थी, उनकी कलाकृतियाँ जो शामिल थी, जिन पर सोने का काम हुआ था, वो चीज़ें वहाँ से किंग ट्यूट की बॉडी के साथ में मिली। किंग ट्यूट के साथ में जो डेली यूजेस की जो चीज़ें होती हैं वो भी उसके साथ में, किंग ट्यूट के साथ में दफनाई गई थी, जिससे कि मृत्यु के बाद यदि उसे आवश्यकता पड़ती है तो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। ये ऐसा मीन्स होता नहीं है इस तरह से कि आफ्टर लाइफ जो है वो उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, ये चीज़, क्योंकि जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो चीज़ें सिर्फ किसको चाहिए होती, बॉडी को चाहिए होती हैं, स्पिरिट को, आत्मा को तो कोई किसी तरह की कोई चीज़ चाहिए नहीं है। तो ये सिर्फ उनकी इस तरह की विचारधारा थी। नेक्स्ट, अब उन चीज़ों में था क्या क्या शामिल, तो उन चीज़ों में क्या था? बोर्ड गेम्स थे, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड यानी कि भोजन, और वाइन के जो डब्बे हैं वो उन चीज़ों में, डेली मर्रा की जो चीज़ें उनके साथ में दफनाई गई थी उनमें शामिल थे। इट टुक कार्टर मंथ्स टू रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स दैट हैड बीन फाउंड। इट टुक कार्टर मंथ्स टू रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स दैट हैड बीन फाउंड इन द टूम। और कार्टर को उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाने में ही कई महीनों लग गए थे जो कि किंग ट्यूट की टूम के अंदर मिली थी। इट मीन्स कि इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे मिली थी कि उनको रिकॉर्ड बनाने में ही काफ़ी समय लग गया था। अब ऐसा क्यों कि रिकॉर्ड क्यों बनाना था? क्योंकि गवर्नमेंट के पास में उन्हें सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो उनको सबमिट करवानी थी, तो उसके लिए उन्हें जितनी भी चीज़ें मिली थी उनका पूरा रिकॉर्ड बना के और फिर उनको देना था। नेक्स्ट, देयर ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन द 3 कॉफिन्स। और उसके बाद उन्होंने 3 जो बिल्कुल उसी तरह के दिखने वाले जो कॉफिन्स थे, ताबूत थे, उनकी जांच शुरू कर दी। वन इन द अदर, जो एक में एक करके डाले गए थे, यानी कि जैसे एक छोटा बॉक्स, फिर उसके अंदर एक बड़ा बॉक्स, फिर उसके अंदर उससे छोटा बॉक्स, फिर उसके अंदर एक उससे छोटा बॉक्स। तो इस तरह से ही 3 ताबूत वहाँ पे रखे हुए थे, तो हार्वर्ड कार्टर ने उनकी भी खोज की।
When he opened the first, he found a shroud decorated with garlands of willow and olive leaves, lotus petals, cornflowers and wild celery. और उसके बाद जब उस ताबूत को खोला गया तो उसमें एक कफन मिला जिसे बेंत और जैतून के पत्ते, बेंत जो है, विलो जो है, वो एक तरह के पेड़ का ही नाम है, तो बेंत और जैतून के पत्ते, कमल के फूल की पत्तियां, मक्के के फूल, अजवाइन की मालाओं से सजाया गया था। All these showed that the burial had been done in March और अप्रैल। और उस तरह की, जिस तरह की फूल पत्तियां वहाँ पर इस्तेमाल की गई थी, तो उनके थ्रू पता लगाया गया कि इनकी जो डेथ है वो किस समय पे हुई होगी, मार्च या अप्रैल के मंथ में हुई होगी, क्योंकि उसी समय पे इस तरह के फूल वगैरह जो थे वो मिल सकते थे। नेक्स्ट, when Carter reached the coffin that had the mummy in it, he ran into trouble. The resin sticky substances that had been used in the ritual had hardened. They had cemented to bottom of a solid gold coffin. Carter नाम है यहाँ पे, Carter tried to loosen the resin in the heat of the sun. For several hours, he put the mummy in blazing sunshine, but it made no difference. At last, he had to use the chisel to raise the king's remains from the coffin. When Carter reached the coffin that had mummy in it, कि जब कार्टर जो है वो क्या करता है कि उस समय ताबूत तक जब पहुंचा, उस जो कॉफिन तक, उस टूम तक जैसे ही जो हार्वर्ड कार्टर है वो पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि ही रैन इनटू ट्रबल, उनके सामने एक समस्या आती है, एक मुश्किल में वो फंस जाते हैं। कैसे कि द रीजन्स यहाँ पे क्या है, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टिकी सब्सटेंस है, यानी कि चिपचिपा जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं। तो अब किंग ट्यूट के साथ में क्या हुआ कि वे एक चिकने पदार्थ से, दैट हैड बीन यूज्ड इन द रिचुअल, शायद उस चिपचिपे पदार्थ को प्रयुक्त किया गया होगा, किस समय पे, उनकी परंपरा के हिसाब से शायद उसको यूज किया गया होगा। हैड हार्डन्ड इट, उसने क्या कर दिया कि पूरी तरह से उस रीजन की वजह से, उस चिपचिपे पदार्थ की वजह से क्या हो गया था कि किंग ट्यूट की जो बॉडी थी वो पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गई थी, सख्त हो गई थी। अब यही समस्या थी किसके सामने, कार्टर के सामने, क्या कि किंग ट्यूट की जो बॉडी है वो पूरी तरह से हार्ड हो गई थी और अब किस तरह से इसको बाहर निकाला जाए, ये समस्या कार्टर के सामने थी। They had cemented Tute to the bottom of his solid gold coffin. उन्होंने क्या कर दिया था कि किंग ट्यूट को उसके ठोस सोने से बने ताबूत के तल से पूरी तरह से चिपका दिया था। कार्टर ट्राई टू लूजन द रीजन इन द हीट ऑफ द सन। अब गर्मी खूब तेज थी, समर का टाइम था। कार्टर ने क्या सोचा कि शायद जो चिपचिपा पदार्थ है, जो स्टिकी सब्सटेंस है, शायद क्या किया जाए कि यदि टूम को जो है वो बाहर रख दिया जाए धूप में, तो शायद वो उसकी वजह से पिघल जाएगा और हार्वर्ड कार्टर जो है वो किंग ट्यूट की मम्मी को बिना किसी नुकसान के निकाल पाएंगे। For several hours he put the mummy in blazing sunshine. कई घंटों तक उन्होंने तेज धूप में उसे रखकर छोड़ दिया। But it made no difference at all. लेकिन इसका कोई अंतर नहीं पड़ा। At last he had to use the chisel to raise the king's remains from the coffin. अब चीजल क्या होती है, जो छिनी हम लोग बोलते हैं, जो कि हम घरों में भी काफ़ी टाइम इस्तेमाल करते हैं। ये कभी आपने अपने घर में देखी होगी या जब कभी काम आपके घर पे चला होगा उस टाइम पे आपने देखी होगी। तो चीजल जो है उसका इस्तेमाल हार्वर्ड कार्टर ने किया ताकि वो क्या कर सके, उसको जो है छुड़ा सके, कॉफिन से उसके शरीर को अलग कर सके। जाही हवास, द सेक्रेटरी ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल, जाही हवास The Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiques blamed Carter for damaging the mummy. और जाही हवास जो कि सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स के क्या थे, अध्यक्ष थे वहाँ के, यानी कि जनरल थे, सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने कार्टर पर किंग ट्यूट की बॉडी को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया। बट कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, लेकिन कार्टर के पास वास्तव में ही दूसरा कोई चारा नहीं था। अब किस चीज़ के लिए ब्लेम लगाएं, तो ब्लेम लगाए कि जिस तरह से
कार्टर जो है वो किंग ट्यूट की मम्मी को कॉफिन से अलग करने की कोशिश कर रहा है चीजल के थ्रू। तो उससे क्या हो सकता था, किंग ट्यूट की मम्मी को नुकसान पहुंच सकता था। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि पूरी तरह से एक तरह से उसको प्रिजर्व किया गया है, लेकिन अंदर के जो उसके चाहे जो उसकी हड्डियां या जो भी हैं तो वो टूट सकते थे और किंग ट्यूट की मम्मी को नुकसान पहुंच सकता था। ऐसा जाही हवास ने इल्जाम लगाया किसके ऊपर? हार्वर्ड कार्टर के ऊपर। लेकिन कार्टर के पास कोई दूसरी चॉइस थी नहीं जिससे कि वो क्या कर सके, उसको वहां से निकाल सके। ही कुड नॉट लीव द मम्मी देयर, थीव्स कुड हैव फूल्ड द गार्ड्स एंड स्टोलन द गोल्ड। क्योंकि वो इस हालत में क्या उसको वहां पे अकेला नहीं छोड़ सकता था। किसको? किंग ट्यूट की बॉडी को। क्यों? क्योंकि यदि उन्होंने किंग ट्यूट की बॉडी को वहां छोड़ दिया तो क्या होगा कि चोर जो है वो गार्ड्स को बेवकूफ बनाएंगे और सोने को चुरा लेंगे। इन ट्यूट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। ट्यूट के समय पे राजवंश के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा अमीर हुआ करते थे। दे थॉट दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम टू द अदर वर्ल्ड। और वो अब उनका ऐसा मानना था, वो लोग ऐसा सोचते थे कि वे अपने पैसे को, अपने धन को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं। इसलिए वो क्या करते थे, जब उनकी डेथ होती थी तो उनके साथ में उस सोने को, उस उन चीज़ों को रख दिया जाता था। मीन्स कि आफ्टर डेथ जो है दूसरे समय में भी, दूसरे संसार में भी जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो जब वो स्प्रिट बन जाएंगे तो उस समय पे भी उन्हें जो है पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और इसलिए वो लोग इस तरह का परंपरा निभाते थे। एंड फॉर दिस ग्रेट जर्नी ट्यूट वॉज गिफ्टेड विद ग्लिटरिंग गुड्स। और शायद इसी महान यात्रा के लिए ट्यूट को चमकती हुई वस्तुएं उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में दी गई। दे इंक्लूडेड प्रीसियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and inner coffin that was। अब क्या क्या चीज़ें उनके साथ में रखी गई? उनके साथ में महंगे जो नेकलेस हैं, नेकलेस समझते हैं जो कि गले में पहने जाते हैं, ठीक है, और बाजूबंद, अंगूठियाँ, ताबीज और किसी समारोह पर पहने जाने वाले पेंट बंद, सैंडल, उसकी उंगलियों और पंजों के लिए खोल और भीतरी ताबूत जो कि इन द शेप ऑफ मम्मी इटसेल्फ, जो कि पूरी तरह से क्या थी कि इस तरह के शव जैसा कि जो कि आकार में शव जैसा ही था, उसमें ये सारी चीज़ें पहले से ही थी, यानी उस टूम के अंदर ये सारी चीज़ें रखी गई थी। All these were of pure gold। सारी की सारी चीज़ें शुद्ध सोने की बनी हुई थी। To separate Tute from all these things, Carter Mans removed the mummy head and shivered nearly every major joint। ट्यूट को इन सभी चीज़ों से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने क्या किया कि जो किंग ट्यूट की जो बॉडी थी उसका सिर अलग करना पड़ा और लगभग सभी जितने भी मेजर जॉइंट्स थे उन सभी को जो है अलग अलग उनको निकालना पड़ा। नेक्स्ट, देन दे रिजेंबल द पार्ट ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स। फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सभी मेजर जॉइंट्स को अलग कर लिया, फिर उन्होंने सभी भागों को लकड़ी के एक बक्से में रखकर दोबारा जोड़ा। एंड द पार्ट्स ऑन लेयर इन बॉक्स, और फिर क्या किया कि उनको दोबारा जोड़कर लकड़ी के बॉक्स के अंदर ही उन्होंने क्या किया कि इस रेत के एक परत पर उन सभी चीज़ों को, उसके बॉडी पार्ट को रख दिया। दे यूज pads in order to conceal the damage। It is the bed where Tute rest now। और नुकसान को ढकने के लिए उन्होंने कुछ किसी तरह के जो है गद्दियों का इस्तेमाल किया और यही वो बिस्तर थे जहां अब ट्यूट विश्राम कर रहे हैं, यानी कि आराम कर रहे हैं। बट इन द रिसेंट डिकेड ए ग्रेट चेंज हैज कम इन द ग्रेट चेंज हैज़ कम इन द आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स। लेकिन यदि हम बात करें तो पिछले बीते कुछ 10 सालों में जो आर्कियोलॉजी टेक्निक है, मीन्स जो पुरातत्व विज्ञान की जो तकनीकी है उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। नाउ नॉट मच अटेंशन इज पेड टू द ट्रेजर। अब लोगों का ध्यान खजाना खोजने की तरफ नहीं होता है, बल्कि ध्यान होता है किसकी तरफ? मोर अटेंशन पेड
टू नो द डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड टू कॉज ऑफ द डेथ। ज़्यादातर लोगों का ध्यान जो है वो अब किस खोज की तरफ जाता है, तो जीवन के विस्तार के बारे में जानने के लिए और मृत्यु के कारणों को जानने की तरफ ज़्यादा ध्यान लोग देते हैं। नेक्स्ट, in 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. और 1968 में कार्टर की खोज के 40 साल से भी अधिक समय के बाद एक शरीर संरचना विज्ञान, एनाटॉमी होता है जो शरीर की संरचना के बारे में जो साइंस काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं। तो एक एनाटॉमी के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया कि किंग ट्यूट की बॉडी का एक्सरे किया। देखिए, इससे पहले क्या किया गया था, सीटी स्कैन किया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, फर्स्ट एक्सरे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्या किया गया है, यहाँ पे फर्स्ट एक्सरे जो है वो 1968 में किया गया था। नेक्स्ट, और उस एक्सरे के समय पे क्या हुआ कि एक चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आया। क्या? Beneath the region that has hardened over his chest, the breastbone and front ribs are missing. कि क्या हुआ कि चिपकाने वाला जो पदार्थ था, जो कि उसकी छाती पर जमकर बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गया था किंग ट्यूट की बॉडी के ऊपर, उसके नीचे छाती की एक हड्डी और सामने वाली पसलियां गायब थी। इट मीन्स क्या, टूट चुकी थी वो। इट गोज टू सजेस्ट दैट ट्यूट मे नॉट हैव डाइड ए नेचुरल डेथ, जो कि हमें बताती है क्या, जो एक विचार वहाँ से हमें मिलता है वो क्या मिलता है कि शायद किंग ट्यूट की जो है वो मृत्यु कोई नेचुरल, उनकी जो डेथ थी वो कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो क्या था, एक मर्डर था। ही कुड हैव बीन मर्डर्ड, शायद उनका जो है मर्डर किया गया था। With the help of modern techniques like CT scanning, the answers of such question can be found. और CT स्कैनिंग के जरिए जो आधुनिक तकनीक की सहायता से इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो ढूंढा जा सकता है। How did Tute die? How old was he at the time of death? अब जो सवाल उठते हैं यहाँ पे, किन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की वो बात करते हैं। जैसे कि उसने कहा कि कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हमें मिल जाते हैं, तो कौन से क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने ढूंढने की बात कही है, तो क्वेश्चन है कौन से, कि पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हाउ डिड ट्यूट डाई, कि किंग ट्यूट की जो डेथ है वो मृत्यु थी वो कैसे हुई। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ डेथ। हमने ये तो यहाँ पे अनुमान लगा लिया कि वो टीन एज में उनकी डेथ हुई, लेकिन कैसे, और सीटी स्कैन के जरिए ही ये पता लगाया जा सका कि उनकी टीन एज में उनकी डेथ हुई। नेक्स्ट, किंग ट्यूट्स डेथ वॉज ए बिग इवेंट इन द हिस्ट्री। He was the last of his family line. His funeral sounded the death of a dynasty. अब ये जो मैंने पहले ही आपको पूरा बता दिया कि किंग ट्यूट के जो डेथ थी वो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। क्यों? क्योंकि वह अपने परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था और उनके दफनाए जाने पर एक पर्सन को नहीं दफनाया गया, बल्कि उनके पूरे डायनेस्टी को, पूरे वंश को दफना दिया गया था। उस पूरे वंश की समाप्ति हो गई थी। But the particulars of his death and what happened later are not clear. लेकिन उनकी मृत्यु के बारे में विस्तार से जानकारी और उसके बाद क्या हुआ अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। Amenhotep III was the Tute's father or grandfather. He was a powerful pharaoh. He ruled over almost 4 decades. एमेनटॉप थर्ड, जो कि ट्यूट का पिता या दादा था, वह एक शक्तिशाली फेरो था और उसने लगभग चार दशकों तक, यानी कि लगभग 40 साल तक राज किया। नेक्स्ट, हिज सन एमेनटॉप फोर्थ सक्सीडेड हिम। He started one of the strangest period in the history of ancient Egypt. He made his people worship Aten, the sun god. He changed his own name to Aten-Kheten, which means servant of God. उसके बाद यानी कि एमेनटॉप थर्ड के बाद जो राजा बने वो कौन बने? एमेनटॉप फोर्थ जो है वो राजा बनते हैं और
उन्होंने क्या किया कि पुराने मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र समय उनका ही रहा था। सबसे विचित्र समयों में एक की शुरुआत उन्होंने की, बड़े स्ट्रेंज टाइम की शुरुआत उन्होंने की, कुछ बदलाव उन्होंने किए। क्या बदलाव किए तो हम देखते हैं आगे कि उन्होंने प्रजा को एटन नाम के देवता, यानी कि एटन क्या, सूर्य नाम के देवता की, सूर्य देव की पूजा करने के लिए उन्होंने विवश कर दिया और उन्होंने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया, एटन खेतन रख लिया, जिसका मतलब होता है सूर्य देव का नौकर। पहले नाम क्या था, एमेनटॉप, ठीक है, और अब उन्होंने चेंज करके क्या रख लिया, एटन खेतन रख लिया। नेक्स्ट, he moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Atenkhetan, now known as Amrana। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी जो कि क्या थी, थीबस थी, थीबस के शहर से बदलकर एक नए शहर एटनखेतन को ले गए वो। नेक्स्ट, द चीफ गॉड नाउ एज नॉन एज एमरना, और अब थीबस को किस नाम से जाना जाता है, अब प्रेजेंट में अमरना के नाम से जाना जाता है। द चीफ गॉड ऑफ लैंड सो फार हैड बीन एमन, और उस समय तक देश का मुख्य देवता एमन था। बट एटनखेतन स्मैश्ड ऑल द इमेजेस ऑफ एमन एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल। अब जब तक एमेनटॉप फोर्थ हुए तब तक एमन नाम के देवता की पूजा की जाती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एटन की पूजा जो है वो करवानी शुरू कर दी और एमन नाम का जो देवता था उसकी पूरी तरह से जो मूर्तियां थी वो तोड़वा दी और उनके मंदिर, एमन देवता के मंदिर जो थे वो बंद करवा दिए। एमन नाम के देवता के जो मंदिर थे वो बंद करवा दिए और अब पूजा किसकी स्टार्ट हो गई, एटन की पूजा जो है वो स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट, आफ्टर एटनखेतन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समन खकारे अपीयर्ड ब्रीफली, और एटनखेतन की मृत्यु के बाद समन खकारे नाम का एक जो राजा है वो हुए, जो कि बहुत ही रहस्यमयी तरीके से उन्होंने बहुत ही कम समय तक शासन किया। He hardly left a trace behind him। उन्होंने अपने पीछे मुश्किल से ही कुछ छोड़ा, इट मीन्स कि कोई खास काम उनके शासनकाल में नहीं किया गया। एंड देन ए वेरी यंग ट्यूटनखातन टुक द थ्रोन, और उसके बाद एक बहुत ही कम आयु के ट्यूटनखातन ने सिंहासन संभाला। टुडे इज वाइडली नोन एज किंग ट्यूट, और इसी ट्यूटनखातन को आज जाना जाता है किस नाम से, किंग ट्यूट के नाम से, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। The boy king changed his name to ट्यूटनखामेन, क्योंकि इससे पहले खामेन ही हुआ करता था उनका, तो लड़के ने अपना नाम जो है वापस से बदलकर क्या रख लिया, ट्यूटनखातन के जगह पे ट्यूटनखामेन उन्होंने रख लिया। विच मीन्स लिविंग इमेज ऑफ एमन, और जिसका मतलब क्या है कि एमन का जीवित प्रतिरूप यानी कि सिंबल होता है। He brought back all the old laws and ways of life, और उन्होंने क्या किया कि वही पुराने तौर तरीके, वही कानून, जीवन जीने का जो ढंग था जो कि पहले उनके जो फादर हुए थे उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। एमेनटॉप फोर्थ ने जो था जो ख़त्म कर दिया था, वही जो रूल्स है वो वापस से उन्होंने स्टार्ट करवा दिए। He ruled about 9 years and then he died unexpectedly, और लगभग 9 साल तक उन्होंने शासन किया और फिर अचानक उनकी डेथ हो गई। ट्यूट्स मम्मी इज वन ऑफ द मैनी अदर मम्मीज दैट हैव बीन फाउंड इन इजिप्ट। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2003। ट्यूट की जो मम्मी है वो उन अनेक मम्मियों में से एक है जिन्हें मिस्र में पाया गया, और इजिप्ट का मम्मी प्रोजेक्ट जो कि 2003 में स्टार्ट हुआ था, so far it has been recorded about 600 mummies and counting still continues। अभी तक लगभग कितना 600 जो मम्मीज़ हैं उनको ढूंढ के निकाला गया है, उनकी गिनती की जा सकी है, और इसका जो अगला चरण है यानी कि इनकी जो काउंटिंग है वो अभी भी आगे की तरफ चल रही है। The next phase will be
टू स्कैन दीज ममीज विद ए पोर्टेबल सीटी मशीन। और अगला जो चरण है इन शवों को की सीटी स्कैन मशीन के द्वारा इनको स्कैन करने का है। किंग ट्यूट्स मम्मी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज दैट हैव बीन स्कैन्ड। और किंग ट्यूट की जो मम्मी है वो पहली शायद ऐसी मम्मी रही होगी जिसका क्या किया गया है, सीटी स्कैन जिसका किया गया है। On the night when Tute was scanned, workmen carried the mummy from the tomb in a box. और रात के समय पे जब किंग ट्यूट की जो स्कैनिंग की गई तो मजदूरों ने मकबरे से जो उनके मम्मी को बाहर निकालकर बक्से में डाला। लाइक polar bears they carried the mummy to a portable scanner that had been brought there। ताबूत को उठाने वाले की भांति वे मम्मी को स्कैनर के पास ले गए जिसे वहाँ वो एक वैन में रखकर लाए थे। The $1 million scanner stopped working because sand had deposited in a cooler fan. Curse of Pharaoh joked one of the guards। अब इस तरह का जो सीन था वो वहाँ पे दिखाई देता था और इसलिए जब सीटी स्कैन के लिए किया गया, सीटी स्कैन की मशीन को जब चलाया गया तो क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ही लगभग $10 लाख की कीमत वाले स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि जो कूलिंग के लिए जो उसके अंदर स्कैनर के लिए अंदर जो फैन लगे हुए थे उनमें क्या हो गया कि मिट्टी जो थी वो उन पंखों के अंदर घुस गई थी। और वहीं पे एक गार्ड ने मजाक किया कि देखो अब ये भी चलना बंद हो गया है। इट मीन्स क्या कि ये फेरो का अभिशाप है। A pair of white plastic fans had to be used to finish the work। काम को पूरा करने के लिए प्लास्टिक के सफ़ेद पंखों के एक जोड़ी का प्रयोग किया गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट। और जब यह पूरी तरह से जो है श्योर कर लिया गया कि किंग ट्यूट को किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, द टेक्नीशियन सेंड ट्यूट बैक टू हिज टूम। तो जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने क्या किया, ट्यूट को वापस उसके टूम में रख दिया। लेस देन 3 hours after he has removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago। कि 3 घंटे से भी कम समय के बाद फेरो को उसके ताबूत से यानी कि जब ताबूत से निकालने के 3 घंटे से भी कम समय में वापस शांति से उसको आराम करने के लिए वहीं पे वापस लिटा दिया गया जहाँ की अंतिम संस्कार करने वाले पुजारियों ने बहुत समय पहले उसे रखा था। लगभग कितने साल पहले, कमेंट करके आंसर बताइएगा, लगभग कितने साल पहले। After studying all the images that had been collected in the scanner, it was found that no serious harm had been done to the mummy by the carter। और काफ़ी जब निरीक्षण कर लिया गया स्कैनर से प्राप्त तस्वीरें जांचने के बाद यह पता चला कि मम्मी को कार्टर के द्वारा कोई बहुत जो गंभीर हानि है, नुकसान है, वो नहीं पहुंचाया गया है। Jahi Hawass was greatly relieved when he came to know of it. He said, I did not sleep last night, not will go to sleep. It would be due to his fear of the Pharaoh curse। और हार्वर्ड जो जाही हवास है उन्होंने कहा कि मैं पिछली रात 1 सेकंड के लिए भी सो नहीं पाया, मैं बहुत चिंतित था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं सो सकता हूँ क्योंकि सुरक्षित तरीके से किंग ट्यूट की मम्मी को जो है वो रख दिया गया था टूम के अंदर। यह शायद फेराओ के अभिशाप के प्रति उसके डर की वजह से था कि वो पूरी रात सो नहीं पाए थे। द राइटर हिमसेल्फ हैड कंडक्टेड ऑल द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग बाय द टाइम द वर्क वॉज फिनिश्ड द विंड हैज स्टॉप्ड। राइटर ने जब स्वयं स्कैनिंग की सारी प्रक्रिया पूरी की थी तब क्या हुआ कि जब तक काम पूरा हुआ हवा भी रुक चुकी थी। द विंटर एयर वॉज कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन द वैली ऑफ डिपार्टेड। और उन मृत लोगों की घाटी में सर्दियों की हवा ठंडी और शांत थी, बिल्कुल हवा ऐसी थी जैसे वो खुद ही मौत की तरह हो। जस्ट अबाउट द एंट्रेंस ऑफ ट्यूट्स टूम स्टूड द इमेज ऑफ Osiris, the god of afterlife, watching the boy king। और फिर ट्यूट के मकबरे के प्रवेश द्वार के बिल्कुल ऊपर ऑसिरस की मूर्ति थी। ऑसिरस कौन थे? जो कि मृत्यु के बाद का देवता माना जाता है। कहाँ पे? इजिप्ट में।
वॉचिंग द बॉय किंग, जो कि बालक राजा को देखती प्रतीत होती थी। तो इस तरह से जो हमारी समरी है वो कंप्लीट होती है। आपको इस तरह से पढ़ाया गया, यानी कि जिस तरह से ये जो वीडियो बनाया गया या आपको जिस तरह से पिक्चर या क्लिप्स जो यहाँ पे यूज़ किए गए, तो कैसा आपको लगा कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।